बागी नेताओं को पार्टी में वापस लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि कुछ समय के लिए कार्यकर्ता पार्टी से अलग हो गए थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले सभी कार्यकर्ता एकजुट है। उन्होंने कहा कि कोई भी नेता टिकट की शर्त पर पार्टी में नहीं आया है। सभी संगठन और सरकार की मजबूती के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भले ही पहले कई गलतफहमी हो रही हो, लेकिन अब सभी गलतफहमी दूर हो चुकी है। सभी नेता और कार्यकर्ता मिलजुल कर संगठन को मजबूती के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि भले ही पहले कई गलतफहमी रही हो, लेकिन अब सभी गलतफहमी दूर हो चुकी है। सभी नेता और कार्यकर्ता मिलजुल कर संगठन की मजबूती के लिए कार्य करेंगे। आई एम वेरी इलेटेड। आई एम बैक इन द पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मेरा सोल था, ठीक है। कुछ पिछले टाइम में जो चुनाव हुए थे उसमें परिस्थितियां ऐसी हुई, पर अब लगेंगे, हम सब संगठन को मजबूत करने में लगेंगे, विस्तार करने में लगेंगे और मेरे से बन पाएगा फुल कैपेबिलिटीज़ के साथ हम कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में फिर रिपीट हो, जयराम ठाकुर जी फिर मुख्यमंत्री हो। देखिए, आपको पहले समझना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो अंडर द पर्सपेक्टिव। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये इशू क्या है। अगर कांग्रेस इसको उठा रही है और लेफ्ट के हमारे कुछ मित्र इसको उठा रहे हैं, पर क्या आप इस बात को जानते हैं ये इंटरनेशनल फिनोमिना है कि ये जो प्राइसेस बढ़े हैं, जो शिपिंग का जो कार्टेल था उनकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी है, जो जिसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, कार्टन का, कोरिगेटेड बॉक्सेस का, उसकी जो पीछे से भरपाई नहीं हो पा रही है, जो यूरोप से, चाइना से जो माल आता था उसकी वजह से ऑलमोस्ट 22 से 30% इसके रेट बढ़े हैं। और उसके जो रिपलिंग इफेक्ट्स, हाँ ठीक है, जीएसटी के रेट्स बढ़े हैं, वो मैं मानता हूँ। मेरे को लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको जीएसटी काउंसिल के साथ उठाया भी है, और जब भी नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल होगी, आई एम प्रीटी श्योर कि जो 18% है उसको सरकार 5% पे लेकर आएगी। और मैंने ऐसी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने रखी है। और साथ ही साथ कल मैं चीफ सेक्रेटरी को, जब मेरे को मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था, मैं चीफ सेक्रेटरी को और जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हॉर्टिकल्चर के अवस्थी जी, उनको मिला था। और कुछ मैंने अपने ब्लूप्रिंट जो ब्राक्टा जी ने, मैं जिसको बोलता हूँ हॉर्टिकल्चर में उन्होंने एक विजन ले डाउन करा है, उसको कैसे आगे ले जा सके नई टेक्नोलॉजी के साथ, वो मैंने कल उनके साथ बहुत थरो डिस्कशन करी है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ दिनों में हमारे को राहत मिलने वाली है। पर आपको समझना पड़ेगा, कोरिगेटेड बॉक्सेस को लेकर जो राजनीति जिस तरह की हो रही है, उसको जल्दी, वो जो मिथ है, हम सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू उसको हम ब्रेक करेंगे। बीच में किन्हीं कारणवश थोड़े दिन के लिए हमसे जुदा होती, लेकिन अभी फिर से भाजपा परिवार में श्रीमती विमल ठाकुर आज फिर सम्मिलित हुई हैं। मैं इनका पार्टी में फिर से अभिनंदन करता हूं। जैसा अभी बताया गया कि ये जिला परिषद से लेकर विधायक और सीपीएस तक हमारी पार्टी में नहीं है, और थोड़े समय के लिए कांग्रेस पार्टी में इनका जाना हुआ, लेकिन इनकी घर वापसी हुई है, तो मैं इनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ चेतन ब्राक्टा जी, जो कि स्वर्गीय नरेंद्र ब्राक्टा जी जो हमारे वरिष्ठ नेता थे, उनका निधन होने के बाद कुछ परिस्थितियां हुई जिसके कारण इन्होंने उपचुनाव में इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और लगभग 23,000 वोट उन्होंने लिए थे। ये भी आज फिर से अपने घर वापसी कर रहे हैं, तो मैं इनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राकेश चौधरी जी, जो कि धर्मशाला से हैं, और इन्होंने भी उपचुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ा था और 18,000 के करीब मत इन्होंने हासिल किए थे। आज इनकी भी घर वापसी हुई है। साथ ही साथ हमारे जिला परिषद के साथी जोगिंदर पंकु कांगड़िया, जो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और इन्होंने भी पिछले दिनों आम आदमी पार्टी का दामन थोड़े दिनों के लिए थामा था। आज ये भी फिर से अपने घर वापस आए हैं, तो मैं इन सबका अभिनंदन करता हूं। और ये सभी लोग आज फिर से गुरुग्राम में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, उस मिशन को कामयाब करने में सभी लोग तन मन धन से पार्टी का कार्य करेंगे। इस लक्ष्य के साथ इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की फिर से सदस्यता ग्रहण की है। मैं एक बार फिर से इनका अभिनंदन करता हूं, और मुझे विश्वास है कि सभी लोग एकजुटता के साथ मिलकर काम करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी
मिशन को लेकर इस बार चली है। इस बार हम जो एक रिवाज रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, इस बार उस रिवाज को हम बदल डालेंगे और दूसरी बार फिर से भाजपा की सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश में विराजमान होगी। इस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। तो आज इस प्रेस वार्ता में आप सबसे इतनी बात मुझे करनी थी। आप सबका